एक शर्त है, विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए सरसों के बीज को गिराते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों के बाद विद्यापति ने गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों के बीज बिखेरे थे वे अंकुरित होकर पौधे बन गए। राजा विद्यापति के साथ सरसों के पौधों के पीछे पीछे नील माधव की दिव्य मूर्ति देखने गए। गुफा पर पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न महल में लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगी। तुम पूरी सागर तट के पास जाओ, एक दारू तैरता हुआ आएगा। मैं एक बहुत बड़े सुगंधित लाल रंग की लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होगा। उस लकड़ी के लट्ठे में सर्वत्र शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह दिखाई देंगे। उस लट्ठे को बाहर लाओ और उसे 3 मूर्ति बनाओ, तब तो मेरी आराधना कर सकोगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला। लेकिन राजा के सेवकों के अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी लकड़ी के लट्ठे को नहीं उठा सका। आखिरकार आदिवासी नेता विश्वावासु की मदद से लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लट्ठे से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। हे राजन, ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हथौड़े और छीनी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। हमें माफ करें, ये काम हम नहीं कर सकते। जब यह कार्य असंभव हो गया तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करें, वह इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु की सलाह के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तभी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने की प्रयास कर रहे हो। हाँ शिल्पी, सही सुने हो। क्या आप ये करने में सक्षम हो? मैं उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति अवश्य तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हे शिल्पी, बताएं आपकी क्या शर्तें हैं? मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप इन शर्तों से सहमत हैं? हाँ, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। कृपया कार्य को आगे बढ़ाएं। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर दिए और अपना काम शुरू कर दिया। लोगों को कमरे से केवल आरी, छेनी और हथौड़े जैसे औजारों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 15 दिनों के बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, महाराज, मैंने उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी है। शायद बूढ़ा बढ़ई भूख से मर गया है। कोई दुर्घटना होने से पहले हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन रानी, उसने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन महाराज, अगर वो वृद्ध बढ़ई को भूख प्यास की वजह से कुछ हो गया तो हमें महापाप लगेगा। हमें अवश्य दरवाजा खोल देना चाहिए। रानी गुंडिचा ने दरवाजा खोलने की जिद की। अंत में दरवाजा खोला गया, जिससे पता चला कि बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ, इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्धनिर्मित मूर्ति के समीप जाते हैं तो उन्हें हृदय की धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण जी के हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजा पाते हैं। और भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों को सुनते, समझते और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं।